दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई जैसे 2-3 शायद 4-5 दिन पहले एक पाकिस्तान का सेनेटर था, मुश्ताक नाम से। सेनेटर मुश्ताक मुश्ताक बोलते हैं उसको। जमात हम्म इस्लामी का कोई लीडर है वो। हम्म गाजा में गया हुआ था, आपको पता है। गाजा लेके गए थे ये लोग, मदद करने हम्म गए थे गाजा में। लेकिन इजराइल जो फोर्सेज है उन्होंने इनको अरेस्ट किया। अब उसके हम्म बाद में सर ये मतलब आ चुका है बाहर, मतलब पाकिस्तान आ चुका है। लेकिन ये अपनी आपबीती बता रहा है सर कि भाई अच्छा। इजराइल की फोर्सेस ने मेरे साथ में क्या क्या किया, कैसे उल्टा लिटा के क्या किया। उल्टा लिटा के हम्म सारी कहानी उल्टा बता लिटा रहा है के। सर। हाँ, उल्टा लिटा के किया था इसके साथ में कुछ। तो भाई लोगों को दिखाते हैं पहले क्लिप। भाई मजा आ रहा था। मैं देखो, एक तरफ तो ये भी बोल रहा है कि हाँ अच्छा खासा तोड़ा है, और दूसरी तरफ ये थोड़ा सा हिम्मत भी दिखा रहा है, नहीं 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 हम तो पाकिस्तानी है, हमारे अंदर तो वो मतलब वो जज जज्बे वाली कौम, वो जज्बा है, जज्बा हाँ, दिखा रहा कितना भी ले सकते हैं, जज्बा है। है। हाँ, कितना भी ले सकते हैं। चलते हैं भाई लोग वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई दिखाते हैं। चलो सर। बात होगी, लेकिन अगर मुख्तसर आप बता सकें कि वो लम्हा, चूंकि तब तक तुम रिपोर्टिंग देख रहे थे, आप बता रहे थे कि अब यहाँ पहुंचे हैं, रात ये हुआ, ड्रोन्स आए। लेकिन जब से राब्ता मुनक़ता हुआ, यानी कि जब गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद से रिहाई तक की दास्तान अगर आप हमें मुख्तसर बता दें कि क्या हुआ। जी बिल्कुल। असल में जब इन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो इनने हमें दुनिया की नज़रों से छुपा दिया, और ये छुपाया इसलिए है ताकि ये अपने जो मकरू चेहरा है उसको छुपाएं, लेकिन उसमें ये नाकाम हो गए। हमें इन्होंने गिरफ्तार करके जो मकबूजा फ़लस्तीन की बंदरगाह है अशदोद ले जाया गया। सबसे पहले तो इन्होंने फ़लस्तीनी झंडे से इंतकाम लिया, और जो हमारे किश्तियों के ऊपर झंडे फ़लस्तीन के लगे उसको पाड़ दिए। उसके बाद हमें अशदोद बंदरगाह ले गए, और वहाँ से हमें इन्होंने किश्तियों से उतारा। किश्तियों से उतारने के लिए इसी तरह उतारा जिस तरह दो बंदे वो बगलों में हमारे जो वो हाथ डालते थे, जिस तरह ग्वांटानामो बे में कैदियों को ले जाते थे, अगर आपने देखा हो पंजरों से, उसी तरह हमें ले जाएगी एक खुले मैदान में, और वहाँ हमें उल्टा लिटाया गया। और कोई अगर मामूली हरकत करता था या सर उठाता था तो उसको मुक्के और उसके लाते जो हैं वो मारते थे। फिर वहीं से हमें पूरे के पूरे तकरीबन कोई 30 यार यार, उल्टा लिटाकर तो ठीक है, मुक्के लात तो मारते हैं, कुछ और भी मारते हैं, लेकिन अरे सूजा हुआ है इसका, पीछे से सब कुछ सूजा हुआ है सर। काउंटर्स लगे थे, उसके ऊपर एक तरह से इन्वेस्टिगेशन हमारी करके हमें प्रिजन वैन के अंदर, एक ऐसा प्रिजन वैन जिसमें सीट के आगे भी दीवार पीछे भी दीवार और दोनों तरफ भी दीवार, कुछ नजर आपको नहीं आया, उसमें बैठा के हमें नेगेव डिजर्ट वहां ले जाया गया। अब वहां उस टॉर्चर सेल में नो एक्सेस टू वाटर, नो एक्सेस टू डे लाइट, नो एक्सेस टू फ्रेश एयर, नो एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और नो एक्सेस टू लायर। कोई उसके अंदर बशरी हुकूक नहीं थे। उसके हमारे हाथ जो है वो बांधे गए नीचे पीछे की तरफ, वो हथकड़ियों में बेड़ियां डाल दी गई, जंजीरें डाल दी गई पाँव में, और पट्टियां आंखों के ऊपर डाल दी गई, और हमारे ऊपर कुत्ते जो है वो छोड़ दिए गए। माय गॉड! हमारे पेशानियों के ऊपर गन की नालियां रखी गई, और पूरी तरीके से जो हमें वहां डराए धमकाया गया, और कोई वहां पे इंतजाम जो है वो नहीं था। तो एक साइकोलॉजिकली तौर पे, और हमें वहां पे जो 8-7 अक्टूबर की जो फिल्में थी वो बहुत बड़ी LCD स्क्रीन के ऊपर लगाई गई थी, ताकि वो जो इसके नतीजे में वहां तबाही हुई है वो तबाही हमें दिखा सके, और ऊंची आवाज पे हमें जो अब्सुर्द अपनी म्यूजिक जो है वो सुनाते थे, ताकि जहनी तौर पर हमें जो टॉर्चर किया जाए, तो एक टॉर्चर सेल था जहां कई तरीके से हमें आसाबी तौर पर तोड़ने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद हर बंदे के साथ उन्होंने 2 अपने आर्मी के लोग लगाए, और मेरे साथ जो 2 बंदे लगाए वो कोई सेकंड लेफ्टिनेंट, यानी बिल्कुल यंग थे। उन्होंने देखते ही कहा कहाँ से आए हो? मैंने कहा पाकिस्तान से। तो उन्होंने पाकिस्तान को गाली दी और मुझे गाली दी। अब ज़ाहिर है ये प्रोक कर रहे थे। अरे यार, क्या बंदा है भाई पाकिस्तान। और भी कुछ किया होगा, छुपा रहा है, ये छुपा रहा है पक्का, ये ना ये और भी कुछ किया होगा। 100% बहुत कुछ किया है इसके साथ में, छिपा रहा भाई। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनको वहां से आने की क्या जल्दी थी भाई। उनके लिए तो यार जीना मरना वहीं पे है यार, वहीं बोलते कि हम तो यहीं मरेंगे, हम तो जाएंगे नहीं पाकिस्तान यार। अरे सर सुनो तो सही, आगे बहुत कुछ बताएगा, आगे सुनो, इसकी पोल खुलेगी। ओके ओके, सॉरी। ताकि मैं भी उसको एक मारूं, तो उसके बाद फिर उनको मौका मिल जाएगा कि ये तो वायलेंट हैं और ये तो टेररिस्ट हैं, और इस पूरे ग्लोबल समूह टोटेला को वो कर सकें। आपके साथ क्या हुआ? देखें, मेरे साथ तो
हमारे सेल का नाम था 911, यानी 9 नंबर ब्लॉक में 11 नंबर सेल, उसको ये कहते थे ये ट्रबल मेकर से। तो सबसे पहले हमारे सेल के ऊपर जब हम लेटे हुए थे तो अचानक दरवाजा खुला और 20 बंदे लोग आ गए, उनके साथ गने थी और कुत्ते थे। उन्होंने हमें कॉर्नर के अंदर लाते मार के जमा कर लिया। शर्म का मौका। गने हमारी पेशानियों के ऊपर रखी और कुत्तों का मुंह जो है वो हमारी मुंह तक आता था। खतरनाक खतरनाक। कुत्ते हमारे ऊपर जो है वो छोड़ दिए। फिर हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल के पीछे सख्ती से कस लिया, पाँव में बेड़ियां, और हमें आंखों पे पट्टियां बांध के बाहर ले जाया गया पता नहीं कहाँ, लेकिन आइसोलेशन में पहले रखा गया, फिर इकट्ठे किया गया एक पिंजरे में। एक पिंजरा था खुले मैदान में, वहां पे हमारे हाथ इतने टाइट बंधे हुए थे कि 1-2 घंटे के बाद हमें पता नहीं चलता कि हमारे हाथ है या नहीं। और ये सिलसिला कितना अरसा जारी रहा, यानी रिहाई तक ही रहा या कुछ घंटों बाद फिर किसी? 5 दिन हम जेल में थे और ये एन आखिरी दिन तक, यानी आखिरी दिन भी जब ये हमें निकाल रहे थे तो हम अपनी सेल में, जो कि एक ही ब्लॉक के अंदर 10-10 कमरे आमने सामने होते थे, उसके दरमियान कोई 30 फुट का फासला बरामदा सा होता था, लेकिन वो बरामदा खुला होता था, उसके ऊपर जाली होती थी। तो उसमें जो 20 कमरे थे उसमें एक तुर्क जो है वो अजान देता था और उस अजान के ऊपर भी उन्होंने हमें जो है वो टॉर्चर किया। तो इन आखिरी वक्त तक, बल्कि ये कह सकूं कि जॉर्डन बॉर्डर तक डिपोर्ट करने तक उन्होंने अपना ये जो गैर इंसानी मुतशद्दिद रवैया था ये बरकरार रखा। और मुश्ताक साहब, अगर मैं सही हूं तो आप लिटरली जो इतने सारे लोग थे, कई सौ, उसमें सबसे आखिरी फर्द आप थे कि जिसको छोड़ा गया है। अगर ये सही है तो इसकी कोई खास वजह, ऐसा क्यों? हाँ, और मुझे छोड़ भी नहीं जा रहा था। ऐसा हुआ था कि 500 लोग थे जिसमें से 350 रिहा हो गए, 150 रह गए। उन 150 में से अक्सर लोग ऐसे थे जिनके लिए जहाज जो है वो अरेंज नहीं हो रहे थे। उन 150 लोगों में से 44 यूरोपीय ममालिक, जो 44 ममालिक के लोग थे उसमें अक्सरियत यूरोपीय थे, उनके लोग भी शामिल थे। और यूरोप में जबरदस्त किस्म के मुजाहिरे हो रहे थे। इसराइल के ऊपर प्रेशर था यूरोपियन गवर्नमेंट्स का, इसलिए कि इसराइल के फाइनेंसर यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर, उनका प्रेशर वो ले रहा था। तो उनकी वजह से जो है वो मुझे निकाला गया, वरना उन्होंने मुझे कहा था कि आप डिपोर्टेशन पेपर के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत करेंगे। उस डिपोर्टेशन पेपर के ऊपर लिखा हुआ था कि आपने बावजूद वार्निंग के एक्टिव कॉम्बैट जोन में एंट्री की है, ये आपने जुर्म किया है, इसराइली कानून की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए एडमिट करो, दस्तखत करो। उसके बाद इसराइली लॉ के मुताबिक आपको 72 आवर्स में हम इसराइल से बाहर ले जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि मेरा बाबाई कौम इसराइल को नहीं मानता, मेरी स्टेट इसराइल को नहीं मानती, मैं इसराइल को नहीं मानता, इसके ऊपर मैं दस्तखत नहीं करूंगा। मेरे साथ रिहाई से एक दिन पहले यूके काउंसलर ने मुझे 3 घंटे कायल करने की कोशिश की, मैंने उसकी बात भी नहीं मानी। 2 दफा मुझे इसराइली जज के सामने पेश किया गया, मैंने उससे भी कहा कि मैं इसराइल को मानता ही नहीं हूं, तो उसकी कानून की खिलाफ वर्जी की बात, यह तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि कानून को मानूं या मैंने कोई इसकी खिलाफ वर्जी की है। मैं पक्का बता रहा हूँ, ये साइन कर गया है, ये एकदम साइन कर गया है। हाँ, ये साइन कर गया है भाई ने, तो ये वो निपटता वहीं पे। एक तो पहली बात तो पहली बात क्या है ना, यहाँ पे पहली बात तो ये डीसी की उसको आना नहीं चाहिए था वहां से, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये आया साइन करके है। और तीसरा मेरा सवाल है, दोबारा जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे यार क्या बात कर रहे हो? दोबारा जाएगा? अरे यार मैं सॉरी भूल गया है इसमें एक पार्ट और लेना। ये बंदा पता है अपने मुंह से बोल रहा है, गौरव भाई अपने मुंह से ही बोल रहा है कि ये लगभग 5 दिन वहां पे जेल में रहे, इजराइल की 5 दिन, ठीक है। 3 दिन इन लोगों ने खाना छोड़ा है, मतलब 2 दिन तो दबा के खाया होगा ना। फिर 2 दिन दबा के खाया है। नहीं देखो यार, हमने भूख हड़ताल की, भूख हड़ताल हमने, भाई 2 दिन तो दबा के खाया तूने। मेरा कहना है डीसी, फिलिस्तीन इनके लिए कितना जो है, मतलब वो मतलब डबल सही, मतलब समझ लो कि डबल स्टैंडर्ड ही सही, लेकिन इनके मुताबिक, पाकिस्तानियों के मुताबिक, जो ये मीडिया में चीख के कह रहे होते हैं कि कितना हमारे लिए वो बड़ा ही ईमान वाला जगह है और पता नहीं क्या क्या कहते हैं ये लोग। तो मेरा कहना है यार, उतने अच्छे जगह गए थे यार डीसी, वहां से एक तो आना नहीं चाहिए था। इनको कहना था कि भाई मैं भी जो हूँ फिलिस्तीनी बच्चों के साथ जो मैं खड़ा रहूंगा, मुझे उनके बीच छोड़ दो, मैं उनके साथ रहूंगा, मारना है मुझे मार दो, मैं वहां से वापस पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। एक बात आपने सुनी
यूरोपियन लोगों की कहने पे, मतलब प्रेशर की वजह से इसको छोड़ा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की छोड़ा है। तरफ से इसको बोला ही नहीं गया वहां पे नहीं कि तो भाई ये हमारे यूरोपियन लोगों के बीच में क्यों गया था? मैं ये चाहता हूँ डीसी कि फिलिस्तीन से इतना प्यार है पाकिस्तान को यार, इनको अपने 100 लोगों के साथ जाना चाहिए यार, कि हम लेके जाएंगे, हम केवल पाकिस्तानी जाएंगे जो फिलिस्तीन की मदद करेंगे वहां जाके। ये काम नहीं करेंगे। और यहाँ से वहां से मैं बता रहा हूँ, ये डेली ये मनाता होगा, प्रे करता होगा कि मैं आज छूट जाऊं, आज छूट जाऊं, आज छूट जाऊं। ये 5 दिन आ रह सका वहां पे, और इनको फिलिस्तीन को आजाद करवाना है इनको। ओके भाई लोग, ये था आज का वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों को। और बाय द वे, ये जो आपको दिख रहा है ना पीला पीला हल्का हल्का, देखो अब सही हो गया। अब ये थोड़ी देर बाद पीला हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ऐसे ही है रूम की वजह से। भाई लोग कमेंट करते हैं धर्मेंद्र भाई आप पीले पड़ते जा रहे हो। मैं जो हूँ लाल पड़ता जा रहा हूँ, और डीसी जो है वो पीला पड़ता, लाल पीला हो रहा है दोनों में। देखो ना, अब देखो थोड़ी देर में अब सही हो गया ना चेहरा, अब सही लग रहा है। तुमने थोड़ी देर रूम बाद का कलर आई पीला हो थिंक जाएगा, रूम का पीला कलर हो चेंज गया। करवा लिया है क्या? रूम का कलर चेंज करवा लिया है क्या? वाइट है सर, वाइट है। चलो कोई नहीं, ठीक है सर। ओके गाइस, जय हिंद।